मनोज झा जी को जानकारी कम है। कोई गमछी रख लेने से लपेट के समाजवादी नहीं हो जाता है। मनोज झा जी और आरजेडी क्या कहते हैं कि इस देश को आतंक फैलाने वाले संगठन को और पानी डाला जाए, उसको घी डाला जाए, उसको पैसा स्पॉन्सर किया जाए। क्या इस देश में जातिवाद ही चलेगा? क्या इस देश में परिवारवाद ही चलेगा? क्या इस देश में व्यक्तिवाद चलेगा? इस देश में कुर्सीवाद चलेगा? और इस देश के नेशन पर ख्याल नहीं रखा जाए, क्या चलना चाहिए? तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए मुस्तैदी से लड़ती है। और मनोज झा जी का कहते हैं और कौन क्या कहता है यह जरूरत नहीं है। देश रहेगा तब हम लोग रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई संगठन पर रोक लगा दिया गया है। अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर यादव जी हैं, विधान पार्षद हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश पारित किया गया वो कितना सार्थक मानते हैं, सार्थक पहल मानते हैं। सर, जो पीएफआई संगठन पर रोक लगा दिया गया गृह मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन आया, इसे कितना अच्छा पहल मानते हैं? आप अच्छा पहल नहीं मानते हैं कि जो देश में रह के देश के खिलाफ सोचता हो, आतंकवाद फैलाने के लिए प्रैक्टिस करता हो, शिक्षा देता हो नौजवानों को, उसको बैंड नहीं होना चाहिए? भारत सरकार ने यह काम करके समय रहते धन्यवाद का पात्र है भारत सरकार। और 5 साल के लिए नहीं, इसको परमानेंट बैंड करना चाहिए। और वैसे ताकतों को जो भारत में रह के भारत के खिलाफ और भारत में आतंक फैलाने का प्रशिक्षण देता हो, उसका हर हाल में सर कुचलने की जरूरत है ऐसे संगठनों का, ताकि देश अक्षुण्ण रहे। ये देश रहेगा तब आप रहेंगे, हम रहेंगे और लोग रहेंगे। इसलिए नेशन को बचाए रखना है, ऐसे ताकतों को सर कुचलना जरूरी है। और भारत सरकार ने बधाई के पात्र है कि इस तरह का एक्शन लिया है। 5 साल के लिए क्यों हमेशा के लिए बैन कर दिया? हमेशा के लिए 5 साल के लिए इसलिए किया है कि अभी और देखेगा, अभी और इंक्वायरी होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई आदमी इस देश को विखंडित करने के लिए अधिकार किसी को नहीं दे सकता है। और ज़रूरत पड़ा तो भारत सरकार और भी कदम आगे बढ़ाएगी। यह भी टेरर है, पिक्चर नहीं है, पिक्चर भी आएगा। लोग भी कह रहे हैं कि जब आतंकी संगठन से इनका साठगांठ रहा है और जब जानकारी मिले कि ये पीएफआई संगठन जो युवाओं को आतंकी पाठशाला देती थी, पाठ पढ़ाया जाता था, तो इसको तो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। बंद हमेशा के लिए बंद हो ही जाएगा, लेकिन अभी टेन्योर रखे हैं ताकि पहले और इंक्वायरी हो जाए कि और अंतरतम में क्या बात है। आप बैंड कर देंगे तो सारे सिस्टम शिथिल पड़ जाएगा। आप उसको बैंड अभी 5 साल के लिए किए हैं तो उसके इंक्वायरी जारी रहेंगे और उसके अंतरतम तथ्यों को जानना है भारत सरकार को, इसलिए किया होगा। तो हाय तौबा कुछ लोग मचा रहे हैं। मनोज झा जी बोले हैं कि नफरत और घृणा फैलाने वाली जो संगठन है आरएसएस, उसको भी बंद कर दिया जाए। मनोज झा जी को जानकारी कम है। कोई गमछी रख लेने से लपेट के समाजवादी नहीं हो जाता है। मनोज झा जी और आरजेडी क्या कहते हैं कि इस देश को आतंक फैलाने वाले संगठन को और पानी डाला जाए, उसको घी डाला जाए, उसको पैसा स्पॉन्सर किया जाए। क्या इस देश में जातिवाद ही चलेगा? क्या इस देश में परिवारवाद ही चलेगा? क्या इस देश में व्यक्तिवाद चलेगा? इस देश में कुर्सीवाद चलेगा? और इस देश के नेशन पर ख्याल नहीं रखा जाए, क्या चलना चाहिए? तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए मुस्तैदी से लड़ती है। और मनोज झा जी का कहते हैं और कौन क्या कहता है यह जरूरत नहीं है। देश रहेगा तब हम लोग रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। और देश के खिलाफ सोचने वाले को सर कुचल ही देना चाहिए। तो सीधे तौर पे आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है आप लोग के ऊपर कि नफरत आरएसएस सबसे ज्यादा फैलाती है और हिंदू मुसलमान बीजेपी का। उनको समझ में नहीं है। आरएसएस नफरत नहीं फैलाती है। आरएसएस अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती है, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की प्रयास करती है। और दुनिया में अगर आज कोई संगठन है त्यागियों का, जिसने अपने परिवार को त्याग दिया, जिसने शादी विवाह नहीं किया, जिसने घर छोड़ दिया देश के लिए, देश के सेवा के लिए और अपने संस्कृति के सेवा के लिए समर्पित भाव से इस देश में
अगर कोई संगठन है तो आरएसएस है। आरएसएस अपने संस्कृति को आगे बढ़ाता है, किसी संस्कृति पर आघात नहीं करता है, किसी देश में आतंक फैलाने की बात नहीं कहता है। अपने संस्कृति को, अपने परिवार को, अपने संस्था को, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना कोई दुश्वारी है क्या? इसलिए जिनको जानकारी नहीं है वो ऐसे ही टरटराते रहते हैं। सीधे तौर पे नवल किशोर यादव जी थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश पारित किया गया वो सार्थक है और आतंक फैलाने वाले जो संगठन है उस पर 5 साल के लिए नहीं, आने वाले समय में पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। रोहित, NBC 24 पटना।